नमस्कार। मैं आपका दोस्त विनोद विट्ठल हाजिर हूं एक कविता लेकर। शीर्षक है 48 साल का आदमी। 48 साल की उम्र 80% है जिंदगी का। आखिर के आधे घंटे की होती है फिल्म जैसे। चांद के साथ रात के आसमान में टंक जाती है कुछ चिंताएं। गीतों की जगह याद की डायरी में दर्ज हो जाती है कुछ गोलियां। रविवार नियत हो जाता है लिपिड प्रोफाइल जैसे कुछ परीक्षणों के लिए। हर शाम डराते हैं इन्वेस्टमेंट। उड़ते बालों की तरह कम होती रहती है एफडी की ब्याज दर। मेडिक्लेम के विज्ञापनों और बड़े अस्पतालों में सर्जरी के खर्चों की सूचनाओं को इकट्ठे करते बुदबुदाता है। कल से तमाम देवताओं के चमत्कारिक व्हाट्सएप संदेशों को 100 लोगों को शेयर किया करूंगा। जरूरत पड़ी तो कर लूंगा नेहरू और सोनिया के खिलाफ ट्रोलिंग। पार्ट टाइम में हैंडल कर सकता हूं किसी पार्टी का ट्विटर अकाउंट। ईर्ष्या हो जाती है उस दोस्त से जिसका प्लॉट 12 गुना हो गया है पिछले 20 वर्षों में। उस लड़की से भी जिसने प्रेम के एवज में एनआरआई चुना और अब इंस्टाग्राम पर अपनी इतनी सुंदर तस्वीरें डालती है गोया पैसे के फ्रिज में रखी जा सकती है देह तरोताजा परसों बरस। उसे अपनी ही पुरानी तस्वीरें देखते हुए डर लगता है। मोटापा घिस देता है नाक नक्श। जिंदगी के थपेड़े उड़ा ले जाते हैं आत्मविश्वास। कभी जिस हौसले से होती थी पहचान वह खो चुका है तीसरी में साथ पड़ी दिव्या जैन की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की तरह। लगता है बाजारों की रौनकों और मन की बेरौनकों के बीच कोई सहसंबंध है। मोबाइल के ऐड में नितंबों को सहलाती एक अभिनेत्री और बोतल बंद पानी की बिक्री के लिए झूलते वक्षों को दिखाती एक पॉर्न स्टार को देखने के बाद भी अब कुछ नहीं होता। डॉक्टर इसे मधुमेह से जोड़ते हैं और कथाकार रघुनंदन त्रिवेदी की कहानियां इसे बाजार से जोड़ती है। सच तो यह है बाजार से डरने और हारने की उम्र है ये जिसमें बेअसर है सारी दवाइयां, बाल बचाने और काले रखने के तमाम नुस्खे। घुटनों के बढ़ते दर्द और दांतों की संख्या के कम होने के बीच झंझोरता रहता है व्हाट्सएप का ज्ञान। समझना मुश्किल होता है सही और गलत को। नहीं कहा जा सकता कौन किसे बेच रहा है। इलाज करने वाले बीमार हैं या बीमार इलाज कर रहे हैं। कितनी बेवकूफी और बेध्यानी से जिए तुम। जयपुर तो अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है। 1000 करोड़ के भुगतान में भी तुम खाली रहे। सॉरी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सस्पेंशन में चल रहा एक इंजीनियर दोस्त कहता है। बच्चों को डांटता लेकिन खुद के मानकों को नीचे करता 48 का ये आदमी अपनी जाति को कहीं पीछे फेंक चुका है। धर्म से खुद को अलगा चुका है। अपनी नैतिकता और सच्चाई की सत्ता के भ्रम में जीता एक दयनीय, डरा हुआ और डरावना है अंकल बनकर रह गया ये आदमी। कुछ उपन्यासों के नायकों और कहानियों की नायकीय जीत में भरोसा करता हुआ। 48 के हुए किसी आदमी को गौर से देखना। वह जिंदगी की स्लेट से अपने निष्कर्ष तेजी से मिटाता हुआ पाया जाएगा।
इतना निरीह होगा कि डरेगा दफ्तर जाने से, रोएगा अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर, जिंदगी के एटीएम पर अपने पासवर्ड खो चुके दिमाग के साथ खड़ा होगा वह। उसका अपना ही मोबाइल इनकार कर देगा उसके अंगूठे के निशान को पहचानने से। लेकिन आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया के कबाड़ में पड़े किसी पेजर की तरह वह अपना नेटवर्क मिलते ही बीप करने के लिए तैयार है। मेथोडिस्ट चर्च के स्टोर में पड़े पियानो की तरह सोचता है, थोड़ा रिपेयर मिल जाए तो अब भी गूंजा सकता हूं सिम्फनी। वह पूरी ताकत से कहना चाहता है, हम सबसे नई, युवा और बेहतर पीढ़ी थे। बेहतर दुनिया का नक्शा था हमारे पास। आधार कार्ड से पहले हम आए थे धरती पर। जुकरबर्ग से पहले बजी थी हमारे लिए थाली। हम 48 साल बाद भले ही ऑब्सोलीट हो रहे हैं, पर सुनो हमें, जिंदगी की रिले रेस की झंडी हमसे ले लो। ये धरती फेसबुक का फर्जी अकाउंट नहीं है, जितनी मेरी है उससे ज्यादा तुम्हारी है। जितनी मेरी है उससे ज्यादा तुम्हारी है। 48 साल का आदमी।